कांग्रेस विधायक दिनेश जैन ने निवेश पर सवाल उठाए हैं और प्रदेश सरकार पर आरोप भी लगाए हैं। कांग्रेस विधायक दिनेश जैन ने सवाल किया है कि क्या निवेश प्रस्ताव प्राप्त होना ही सफलता है। युवा बेरोजगार हैं और सरकार वाहवाही लूट रही है। युवा बैंकों के चक्कर काट रहे हैं और परेशान है, लेकिन लोन नहीं मिलता है। विधायक दिनेश जैन बॉस हमारे साथ मौजूद हैं। जैन साहब, एक गंभीर विषय किसानों को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा में आपने उठाया और उसे युवाओं के रोजगार को लेकर भी आपने उसको जोड़ा है। दो गंभीर विषय हैं। मध्य प्रदेश की सरकार किसान को लेकर भावांतर और तमाम जो योजनाएं चला रही हैं, क्या कांग्रेस या आपको उन योजनाओं पर कोई भरोसा नहीं? मतलब कुल मिला के ये है कि आज की तारीख में किसानों को जागृत होने की जरूरत है। उनको अपना अधिकार लेना आना चाहिए। भावांतर योजना और मॉडल भाव ये इनके पैदा किए हुई चीज है। जब सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस 5,328 तय कर दिया है, तो मूल्य आयोग और नीति आयोग ये डिसाइड करता है कि ऐसी स्थिति में 5,328 रुपए में गवर्नमेंट को अपनी सरकारी एजेंसियों से वो माल खरीदना पड़ेगा। तो फिर ये भावांतर और मॉडल रेट की बात ही क्या है? ये उस 5,328 से नहीं खरीदना और उससे बचने का काम कर रही है। और एक दूसरी चीज और है, जब मंडी कमेटी सरकारी एजेंसी है, हर सरकारी एजेंसी है, तो वो तो खरीद ही नहीं सकती। अगर नियम और नीति को देखा जाए तो ये भावांतर और मॉडल रेट कहाँ है? पूरे महाराष्ट्र के अंदर भी पूरा 5,000 जो भी समर्थन मूल्य था उस पर तोली गई, वहां कोई भावांतर और मॉडल रेट नहीं है। एक तो गलत तरीके से भावांतर और मॉडल रेट लेके आ गए और बोल रहे और वाई लूट रहे। ये नियमानुसार भी गलत है और किसानों के लिए भी गलत है। सरकार का दावा, पिछला चूंकि उद्योग रोजगार वर्ष सरकार ने मनाया, तो सरकार का दावा है कि युवाओं को रोजगार मिला। आप सदन में कह रहे हैं कि बेरोजगार है युवा, वो आत्महत्या करने को कदम उठा रहे हैं। मतलब केवल इन्होंने मध्य प्रदेश में रोड शो किया, इंटरनेशनल बिजनेस रोड शो किया, कॉन्क्लेव किए, समिट किए और 11.09 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव इनको मिले। तो निवेश प्रस्ताव को ही ये अपनी सफलता मान रहे हैं। अरे उस हकीकत में वो कितने जमीन पे आए हैं? जमीन पे तो आए ही नहीं। और अभिभाषण में ये बता रहे हैं, खाली प्रस्ताव को अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। तो ये तो किसानों के साथ भी और उद्योगपतियों के साथ भी अन्याय है। और दूसरा, एमएसएमई में इन्होंने बोला कि 1,000 प्लाट हमने ऑनलाइन बेच दिए हैं। वो प्लाट तो बेच दिए हैं, लेकिन बैंक वाले लोन देते ही नहीं है। चप्पलें ठग जाती है घिस घिस के, उसके बाद भी लोन नहीं देते। तो ये तो केवल गेंद फेंकते हैं। ये अगर किसान जागृत हो जाएगा, युवा जागृत हो जाएगा, वो अपना हक लेना समझ जाएगा, तो सरकार है ना तो कोई चीज काम में नहीं आने वाली है। 2025 तो अभी गुजरा है। अगर सरकार कहती कि निवेश आकर्षित किया, इतने निवेश प्रस्ताव आए, इतने भूखंड हमने युवाओं को या उद्योगपतियों को आवंटित कर दिए हैं, तो आने वाले समय में क्या ऐसा भरोसा नहीं है कि वो धरातल पर उतरेंगे? निवेश प्रस्ताव आने के बाद अगर ये बताए कि जमीन पे कितने हैं, अभिभाषण में यही तो विषय में बोल रहा हूं कि हकीकत को बताए ना। हकीकत जीरो है। ये सदन में क्वालिफिकेशन की और एजुकेशन की, मतलब किसानों को भी जरूरत है और हम लोगों को भी जरूरत है। मैं केवल इतना बड़ा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 21वीं सदी में राज्यपाल अपने अभिभाषण में बोलता है कि हमारे पास 11.09 लाख करोड़ के प्रस्ताव आए हैं, उसको अपनी उपलब्धि मानते हैं। आपने जमीन पे हकीकत पे कितने दिए वो अगर बताते तो हम मानते कि ये आधुनिक भारत है, ये 21वीं सदी का भारत है। तो सरकार से एक जवाब मांगा है कि निवेश आकर्षित करना, निवेश प्रस्ताव प्राप्त कर लेना, क्या यही उपलब्धि है? लेकिन दूसरी तरफ सरकार जो तर्क देती है कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए और किसान को यानी खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। और इसी के चलते जो 2025 है उसे
निवेश और रोजगार का वर्ष मनाया गया, उद्योग रोजगार से उसको जोड़ा गया और वहीं 2026 कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। देखना है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में जो दिनेश जॉन बोस महिदपुर विधायक हैं कांग्रेस के, उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे को लेकर सरकार क्या जवाब देती है, किस तरह की बात जो संबंधित विभागों के मंत्री हैं वो रखते हैं और धरातल पर वो निवेश प्रस्ताव जिन्हें आकर्षित किया गया है वो कब तक मूर्त रूप लेते हैं। कैमरामैन अभिलाष तिवारी के साथ हित किशोर शर्मा।